अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फाद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पित्ता, मसाना और गुर्दे की जो पथरी है उसको किस तरह हम खारिज कर सकते हैं, किस तरह हम निकाल सकते हैं। क्योंकि जो पित्ते के मरीज़ होते हैं या मसाना के मरीज़ होते हैं या फिर गुर्दे के मरीज़ होते हैं, क्योंकि जब पथरी उनके अंदर क्रिएट हो जाती है, पैदा हो जाती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए नहायत ही इंफॉर्मेटिव होगी इंशाल्लाह। जो इस चैनल पर न्यू हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मिसाने की दर्द और पथरी की सूरत में और गुर्दे की दर्द और पथरी की सूरत में और इसके अलावा पित्ते की दर्द और पथरी की सूरत में कौन सी जो मेडिसिन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोडिनल सैचेट की, कि ये सैचेट जो है ये किस हद तक ज़बरदस्त है, ये पथरी को तोड़ने के लिए अहम किरदार अदा करता है। अगर ये मसाने में इन्फेक्शन हुआ पड़ा हो तो उसको भी कंट्रोल करता है, यानी बाज़ औक़ात पेशेंट के मसाने में इन्फेक्शन हो जाता है और जब वो पेशाब वगैरह करते हैं तो पेशाब के साथ उनको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। बाज़ औक़ात पेशाब के साथ उनको ब्लड आना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अलावा गुर्दे की दर्द में ये नहायत मुफीद सैचेट होता है। इसका भी इस्तेमाल गुर्दे की दर्द को ख़त्म करने के लिए, पथरी वगैरह को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही इसका इस्तेमाल पित्ते के दर्द में किया जाता है, यानी अगर पित्ते में कोई पथरी वगैरह पैदा हो जाती है तो पथरी को ख़त्म करने के लिए हम इस सैचेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ बात करते हैं टैबलेट नोस्पाफोर्ट की। नोस्पाफोर्ट जो टैबलेट है इसकी जो कंपोजिशन है वो ड्रोटाविराइन होती है, यानी कि ये वाली टैबलेट जो है ये गुर्दे के दर्द में, मिसाने के दर्द में और पित्ते के दर्द में नहायत ही मुफीद साबित होती है। इस टैबलेट का भी इस्तेमाल हम यूरोडिनल सैचेट के साथ करवाते होते हैं। जब आप इस सैचेट का और इस टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो पथरी है वो आहिस्ता आहिस्ता रेज़ा रेज़ा हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता पेशाब की नाली के ज़रिए वो खारिज हो रही है। तो तब इस सूरत में आपको बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपने साथ एक टैबलेट डिक्लोरान का इस्तेमाल करना होता है। डिक्लोरान टैबलेट जो कि एक पेन किलर टैबलेट होती है, ये आपके एक गुर्दे की दर्द को कम करेगी, मिसाने की दर्द को कम करेगी, या फिर अगर पित्ते में दर्द हो रहा है तो उसको भी कम करने में अहम रोल अदा करेगी। तो अब बात करते हैं इनके यूजेस की, कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। यूरोडिनल जो सैचेट है इसका इस्तेमाल अडल्ट्स में करवाया जाता है, यानी कि अगर आपको किसी भी किस्म की पथरी वगैरह हो, यानी कि पित्ते में हो, मसाने में हो या फिर गुर्दे में हो, तो आप इस सैचेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सैचेट का इस्तेमाल कैसे करना है, आपने सुबह दोपहर शाम एक एक जो है साशा आपने एक गिलास पानी में मिक्स करके पीना होता है। कोशिश करें कि जब भी आप ग्लास में इस सैचेट को डालें तो आप फ़ौरन इसको पी लें, ताकि इसका जो असर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी में जा सके। इसी तरह बात करते हैं टैबलेट ड्रोटाविराइन, यानी कि टैबलेट नोस्पाफोर्ट की। टैबलेट नोस्पाफोर्ट जो है ये आपने सुबह शाम एक एक गोली लेनी होती है। इस गोली का जो इस्तेमाल है आपने 5 से 7 दिन जारी रखना होता है। इसी तरह जो सैचेट है, सैचेट यूरोडिनल, इसका भी आपने इस्तेमाल 5 से 10 दिन लगातार करना होता है। इंशाल्लाह इनके इस्तेमाल करने से आपकी जो पथरी है वो खारिज हो जाएगी। इसके अलावा आपके मसाने में, पित्ते में या फिर गुर्दे में कोई भी किसी किस्म की स्वेलिंग हुई है या फिर कोई सोजिश वगैरह आ गई है तो उसको ख़त्म करने के लिए भी ये ट्रीटमेंट नहायत ही बेहतरीन है। इसके साथ ही बात करते हैं कि जब आपकी पथरी रेज़ा रेज़ा होकर ख़ारिज होना स्टार्ट हो जाएगी, पेशाब के रास्ते निकलना स्टार्ट हो जाएगी, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको पेशाब की नाली में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग महसूस होगी, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा, जिसकी वजह से आपने साथ में टैबलेट डिक्लोरान का इस्तेमाल करना होता है। टैबलेट डिक्लोरान 50 mg की टैबलेट आपने सुबह दोपहर शाम एक एक गोली इस्तेमाल करनी होती है। इस गोली का इस्तेमाल आप 3 से 5 दिन करें, इंशाल्लाह आपके जो गुर्दे में स्वेलिंग है या दर्द हो रही है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, वो दर्द वगैरह तमाम ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपने इसके साथ कौन कौन सी परहेज़ करनी होती है। जब ये आप जो ट्रीटमेंट है जब ये आपने स्टार्ट कर देना है तो आपने साथ चावलों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करनी होती है। आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होता है। वो तमाम चीज़ें जो किडनी इन्फेक्शन में
को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। उन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी होती है। इसके अलावा आपने कोई भी मिर्च मसालों वाली चीज़ें जो हैं उनसे आपने इज्तनाब करना है। ऐसी कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती जिसमें मिर्च ज़्यादा हो। कोशिश करें कि अपनी डाइट में जो सुर्ख मिर्च है उसको ख़त्म करें। इसके साथ आप काली मिर्च का इस्तेमाल करें या सब्ज़ मिर्च का हल्की मकदार में इस्तेमाल करें ताकि आपका जो इन्फेक्शन है वो बर वक्त कंट्रोल किया जा सके। अब बात करते हैं कंट्रा इंडिकेशंस की कि वो कौन से अफराद हैं जो इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हामिला ख़वातीन की। हामिला ख़वातीन इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें क्योंकि इसके ट्रीटमेंट के इस्तेमाल करने से उनकी सेहत पर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो लिहाजा जब भी वो इस टैबलेट का इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर से रजू करें। बिल्कुल ऐसे ही जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं वो भी इस ट्रीटमेंट्स को डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल न करें। आज की छोटी सी वीडियो उम्मीद करता हूँ कि व्यूवर्स को पसंद आई होगी। अब मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।